यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दूसरा जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है। राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति दलित महादलित परिवार के लोग सुरक्षित है। शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने ये कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग वर्षों से एक जगह पर रह रहे हैं, दूसरा जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दूसरा जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने ये कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। अभी बिहार के नवादा जिले में दुखद समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिल रही है कि नवादा जिले में अनुसूचित जाति बस्ती को 80 घरों को दबंगों के द्वारा आग लगा करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। मैं जनक चमार स्पष्ट प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी एनडीए की सरकार में राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति दलित महादलित परिवार के लोग सुरक्षित है। अगर किसी की कुछ मानसिकता दिख रही है तो ये सरकार उन दबंगों की कानूनी कार्रवाई करके निश्चित रूप से दलित समाज को रहनुमाई करने की काम करेगी।